नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मायावती ने SC/ST समुदाय को हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर भी अपनी आपत्ति जताई। मायावती ने कहा कि उन्होंने 1997 के सम्मेलन के दौरान उन्हें हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जनता पार्टी ने नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। वहीं मायावती ने कहा कि कटाक्ष करते हुए कि उन्हें बाबा साहेब के बारे में जानकारी है, लेकिन उन्हें SC/ST समुदाय के लिए सही शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे याद है कि 1977 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB प्रथम वर्ष की छात्रा थी, तब जनता पार्टी सत्ता में आई थी और उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था, जिसे कांग्रेस पूरा करने में विफल रही। हालांकि ना तो कांग्रेस और ना ही जनता पार्टी ने इस वादे को पूरा किया। 1977 में देश भर के दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुत परेशान थे। उन्होंने दिल्ली में जाति तोड़ो सम्मेलन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। बसपा प्रमुख ने कहा कि कार्यक्रम में जनता पार्टी के नेताओं ने हमें बार बार हरिजन कहा। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ आप जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप इसे सकारात्मक रूप से लें तो हरिजन का मतलब होता है भगवान। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम भगवान की संतान हैं और बाकी सब शैतान की संतान हैं? इसके बाद जनता पार्टी के नेताओं ने माफी मांगी और इस बात पर सहमति जताई कि संविधान के अनुसार SC/ST और OBC शब्दों का इस्तेमाल करना अधिक उचित होगा, और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बहन जी जो कह रही थी वो सही था। मायावती ने यह भी कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के बीच गठबंधन को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि आज जगधरी में हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर से बहन जी से अपील की है और अपना समर्थन भी दोहराया है, और जो ये संकेत देता है कि हम हरियाणा में सरकार बनाने और आरक्षण को खत्म करने के प्रयास को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें हासिल की थी। अब इसके बाद मायावती जिस तरीके से नीलों के साथ मिलकर अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मायावती, चंद्रशेखर आजाद, दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों में उतनी ही इंगेज नजर आ रही है। देखना ये होगा कि इस बार आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम करते हुए नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से मायावती दलितों की आवाज बनती हुई नजर आ रही है और कुमारी शैलजा को भी कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट करते हुए नजर आई, अपनी पार्टी में बुलाते हुए नजर आई और ऑफर देते हुए नजर आई। उससे ये कहा जा रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में भले ही सीट जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन दलित वोट बैंक को अपने पाले में पूरी तरीके से करती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती को इनेलो के साथ गठबंधन करने का कितना फायदा देखने को मिलता है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और वहीं जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस बार इन सभी पार्टियों के, तो उससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना राज्य स्थापित करते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि आखिरकार मायावती ने जिन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है वो कितना सही मुद्दा है, कितना गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।